अम्मा, हे भगवान। हमारे अम्मा की जगह हमें उठा लेते। हमारी अम्मा की जगह हमें उठा लेते। सरपंच साहब, तिलक देखो तो भैया। सरजू, कैसे हो गया ऐसा? देखो ना सरपंच साहब, जय भाई अम्मा। हमारे सर से तो भगवान गुस्सा आया, उठ गया समझ लो। अम्मा अच्छी भली थी रात में, हमसे कह रही थी रात के पौधा को मुंह देख के लाने चिंता है। एक बार बहू की गोदरी हो जाए तो 4 धाम को पुण्य कमा लूंगी। देखो ना सरपंच साहब, रात के लिए अचानक बुखार आओ तेज, पोता को मुंह देखे बिना अप्पा भगवान को प्यारी हो गई। रो मत, शरीर नाश्वर है सरजू, एक ना एक दिन सबको जाना है। तेरी माँ बहुत पुण्य दिन गई है, मैं तो कहता हूँ सीधे स्वर्ग गई होंगी। अब तू रो मत और अपनी माँ की अंतिम संस्कार की तैयारी कर और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करो। पंडित जी, बताइए तिथि के अनुसार काकी का 10वां और 13वां कब पड़ेगा? अब आज 18 है सरपंच जी। तिथि के अनुसार काकी का 10वां 27 मार्च को और 13वीं 31 मार्च को रहेगी। तो सरजू, सब कार्यक्रम सामाजिक नियम से होना चाहिए, ठीक है? हम पे तो दुखों को पहाड़ टूट पड़ो है जैसे। पहले से 2 जून की रोटी कमा वो भारी पड़ रहा था, ऊपर से जा अम्मा की 13 को खर्चा। प्राण जैसे हलक में अटक गए हमारे, जान निकल नहीं पा रही। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे होएगा जो कारज। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाइए, भगवान सब ठीक कर दिए। एक बात बताएं रानी, हम बस 12 साल के थे जब हमारे दद्दा हमें छोड़ के चले गए। तब हमारे पास 3 एकड़ जमीन थी, तब भी हमें पंचों ने जय समाज के रीति रिवाज समझाए तो हमारी अम्मा ने 2 एकड़ जमीन साहूकार के पास गिरवे रख दी। भगवान जाने हमारे दद्दा स्वर्ग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ, पूरे गांव ने पेट भर के खाना खाओ। और आज अम्मा के जावे के बाद सब यही सारी बातें हमें बता रहे। हम एक बात कहें तुमसे? कहो। तुम ना अब सरपंच के पांव पकड़ लो। अब वही हैं
जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। नहीं तो 500-600 लोगों को खाना खिलाउन में हम और हमारी आने वाली औलाद फिर से कर्जा में डूब जाइए। तुम ठीक कह रही हो। हम कल ही सरपंच साहब के पास जाके उनसे बात कर रहे थे, साथ कोई रास्ता निकल आए। अम्मा के जाबे के बाद एकदम बेसहारा हो गए। राम राम मालिक। राम राम सरजू, आओ आओ, बैठो। अरे बैठो बैठो बैठो। देखो भाई सरजू, माताजी का अंतिम संस्कार तो अच्छे से हो गया। अब तुम्हें पूरे रीति रिवाजों के साथ माताजी की आत्मा की शांति के लिए गंगा पूजन कराना है और समाज के लोगों को भोजन पर आमंत्रित करना है। यही प्रार्थना लेकर मालिक के पास आए थे हम। हुजूर से तो हमारी स्थिति छुपी ना है। अपनी 1 एकड़ जमीन और दूसरों के खेतों में जैसे तैसे मेहनत मजूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। अब अम्मा के जाने के बाद पूरे गांव भर के लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होगी मालिक? देखो भाई सरजू, तुम्हारा कहना तो ठीक है, पर सामाजिक रीति रिवाजों को तो मानना ही पड़ेगा ना। सामाजिक रीतियां तो सबके लिए बराबर, चाहे अमीर हो या गरीब। लेकिन मालिक, जिसके घर में खाने को दाना ना हो, वो इतने पूरे गांव भर के लोगों का भोजन पानी कैसे कराएगा? हुजूर, अगर आप आज्ञा दें तो मैं 5 ब्राह्मणों का भोजन जरूर करा सकता हूं। देखो भाई सरजू, रीति रिवाज तो मैं बदल नहीं सकता। हाँ, कल मैं पंचायत बुलाता हूं, तुम वहां उन लोगों से निवेदन कर लेना। ठीक है मालिक, राम राम। हाँ तो सरजू, क्या कहना चाहते हो पंचों से? पंचों, आप सभी को पता है पिछले हफ्ते मेरी माता का देहांत हो गया और अब उनका गंगाजली पूजन और तेरवा करवाना बाकी है। लेकिन मालिक, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मजदूर हूं। समाज के इतने लोगों का भोजन करवाना मैं इस स्थिति में नहीं हूं। हाँ तो पंचों, बताइए आपकी क्या राय है इस विषय में? पिछले वर्ष छोटे लाल के पिता का देहांत हुआ था। उसकी भी माली हालत ठीक नहीं थी। बाकायदा उसने मृत्यु भोज देकर सामाजिक नियम का पालन किया था। पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सरपंच जी, मेरे विचार से तो सामाजिक परंपरा का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर गरीब एक एकड़ कन्नी काट लेगा कि मेरी तो गुंजाइश ही नहीं, फिर तो समाज मनमाना हो जाएगा। हाँ तो सरजू, तेरा तुम्हें सामाजिक भोज तो देना ही पड़ेगा। बगैर भोज कराए तुम्हारी शुद्धि पवित्रता नहीं हो सकती। तुम समाज में उठ बैठ नहीं पाओगे। नियम अनुसार अगर तुमने भोजन नहीं कराया तो समाज से तुम्हें निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाएगा। पंचों, मुझ पे दया करो। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मजदूर हूं। मैं इस कर्जे में दब के मर जाऊंगा।
मेरी पत्नी और मेरे आने वाले बच्चे के बारे में सोचे मालिक, उसका क्या होगा? दया करो पंचो, मुझ पे दया करो। देखो सरजू, मैं साहूकार से कह देता हूं, वो तुम्हें तुम्हारी जरूरत के अनुसार पैसा दे देगा, लेकिन ब्याज समय पर भरते रहना, समझ गए? जैसी पंचों की राय। आपका निर्णय हमारे लिए सर्वमान्य है। जा रहे हैं हम साहूकार चाचा के पास। सब ठीक हुई। भगवान ही जाने का होगा। राम राम सेठ जी। राम राम। देखो सरजू, वो तो सरपंच जी ने कहा था, इसलिए मैं तुम्हें कर्जा दे रहा हूँ, वरना तुम्हारा क्या भरोसा। कल तुम गांव छोड़ के चले गए, मेरा पैसा कौन लौटाएगा? हम पे भरोसा रखो सेठ जी। गंगा मैया की कसम खाते हैं हम, आपको कर्जा चुकाए बिना कहीं ना भागेंगे। देखो भैया, रुपए के लेन देन में तो मैं अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करता, और मैं तो कहता हूं तुम ये कर्ज वर्ज के चक्कर में पड़ो ही मत। मजबूरी है सेठ जी हमारी। अम्मा के जावे के बाद मृत्यु भोज पूरे गांव को। हमारे पास इतने पैसा होते तो हम आपके पास काहे आते। बस आप मदद कर दो कर्जा देके। तो ठीक है, कल मैं मुंशी जी से कह के कागज तैयार करवा देता हूँ, और तुम 2 दिन बाद आकर के अपना कर्जा ले जाना। कागज? कैसे कागज? अरे भैया, कर्जा चाहिए तो कुछ चीजें गिरवी रखोगे कि नहीं रखोगे? तुम अपनी जमीन के कागज हमारे पास गिरवी रख जाना। जिस दिन तुम कर्जा वापस कर दोगे ना, उस दिन आकर अपने कागज वापस ले जाना। अच्छा, थोड़ा जल्दी बताओ, मुझे खाना खाने जाना है। हाँ सेठ जी, मैं अपनी जमीन के कागजात ले आऊंगा। %10 ब्याज हर महीने की 1 तारीख को दे देना। अगर देरी की तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। अचानक पूरे विश्व पर एक भयानक महामारी ने पंख फैला लिए। जिंदगानी जैसे रुक सी गई। जीवन के पहियों में जैसे अचानक ब्रेक लग गया। जो जहां था वहीं थम गया। बाजार, सिनेमा, जिम, स्कूल सब बंद। लोग घरों में बंद। देश के प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और फिर एक लॉकडाउन का पीड़ादायक निर्णय लेना पड़ा। महामारी ने सबको बेबस कर दिया।
अरे देख रही हो जो भगवान ने कैसो अनर्थ कर दो। पूरी दुनिया में रोग फैल रहा है, सब कछु बंद हो रहा है, और हमें तो जा चिंता सताई जा रही है कि हमें साहूकार के पास जानी थी कर्जा लेवे। अगर नहीं गए तो पतो नहीं कर्जा देगो नहीं देगो। अच्छा, तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी है कर्जा लेने की। और अच्छा ही तो है कि लॉकडाउन लग गो, कम से कम हमें समाज के लोगों को भोजन तो नहीं कराना पड़ी है। कैसी बात कर रही हो? और समाज में काम हो दिखाएंगे? पंच जी कह रहे थे कि अगर अम्मा की तेरे नहीं कराई ना तो अम्मा को स्वर्ग नहीं मिलेगा। तुम और तुम्हारे पंच वो जो कहे वही तुम करो, कर्जा में डूब जाओ। तुम्हें कतई फिक्र ना है ना हमारे आने वाले बच्चे की? अरे हमें है चिंता, और तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। का घुइया ठीक हो जाइए। हम जे कह रहे हैं कि जा झोपड़ी बेच दिए, हम शहर चले जाइए और वहाँ मेहनत करिए, मजूरी करिए, कम से कम 2 जून की रोटी तो खाइए। और क्या कहेंगे जी गांव वाले कि सरजू अपनी अम्मा की तेरे नहीं करा पाए और मौ लोग आके भग गए। ठीक है, तुम्हें जो लगे सो करो, हम जातेंगे। अरे पर सुनो, मालिक राम राम। राम राम। वो हमारी साहूकार से बात हो गई है कर्ज के लिए, लेकिन मालिक ये कैसा रोग फैल रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे में कैसे पूजा कर्म होगा? हाँ सरजू, हालात तो ठीक नहीं है, पर कोई ना कोई तरीका निकालते हैं पंचों से बात करके। तुम कल फिर आना, मैं पंचों को यहीं बुला लेता हूँ। ठीक मालिक, राम राम। देखिए सरपंच जी, कैसी मुसीबत आन पड़ी है। सारे संसार की ही दुर्दशा हो रही है। अब तो किसी से बात करने में भी बड़ा डर लगता है कि कहीं हमें ही कोरोना ना हो जाए। अरे तिवारी जी, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? सरकार ने गाइडलाइन तो जारी की है ना, उसका पालन करो। आप भी सुरक्षित, सामने वाला भी सुरक्षित। सबसे पहले तो हमें अपना मुंह किसी गमछे, मास्क या रुमाल से ढककर रखना है। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज, सोडा या साबुन से साफ करते रहना है। कहीं भी आने जाने से पहले यह सोच लेना है कि हमें 2 गज की दूरी बनाकर रखना है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और वृद्धजनों को घर से बिल्कुल नहीं निकलना है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको खांसी, सर्दी, जुकाम, आंखों में जलन आदि के लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल अस्पताल जाएं पूरी सावधानी के साथ। और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हाँ सरपंच जी, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही। अगर हम सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे और सावधानी बरतेंगे तो कोरोना को हारना ही पड़ेगा। बिल्कुल हारना पड़ेगा। सभी पंचों को राम राम। राम राम। मालिक, अब हम रिलाने का आदेश है पंचायत का। देखो भाई सरजू, जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना देश के कोने कोने में पांव पसार रहा है, और ऐसे हालातों को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में 1 महीने का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। सभी सामाजिक और धार्मिक कार्य पूरी तरह से बंद हैं, और ये सब राष्ट्र हित में है। देश की जनता को इस भयंकर बीमारी से बचाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, इसलिए पंचायत सरकार के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकती। अतः सरजू, पूरे गांव को भोजन ना कराकर गांव के 5 बेहद गरीब परिवार को भोजन करा दे, पंचायत उसे सामूहिक भोज मान लेगी। और साथ ही सभी पंचों की राय से हम इस मृत्यु भोज की प्रथा को समाप्त करते हैं। अब किसी भी समाज में मृत्यु भोज की अनिवार्यता नहीं रहेगी। और तो और, अगर किसी को खाने पीने की दिक्कत है तो मेरे घर आकर निसंकोच कभी भी अनाज ले सकता है, क्योंकि इस कोरोना काल में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद पंचो। और मालिक, आपने तो मुझ डूबते हुए को जीवन दान दे दिया और इस समाज से इस कुरीति को खत्म कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो अब बोलो, थैंक यू करो ना। थैंक यू कोरोना। ने हमें अपनों के पास लाया।